नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी की जीत वाले एग्जिट पोल को कांग्रेस ने बताया फर्जी। जयराम रमेश बोले, जानते हैं इसे कौन करवाता है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि संसद सत्र के दौरान दिल्ली में गरजेंगे किसान। भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस ने खोला दूसरा मोर्चा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मोदी मोदी के नारे लगाने वाले एक दिन महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, कन्हैया कुमार का बयान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि शीतकालीन सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, बेरोजगारी और भारत चीन बॉर्डर विवाद का उठा मुद्दा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का कोटा शहर में भव्य स्वागत, 11,000 दीपों से होगा अभिनंदन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल दोनों ही जगह बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी की जीत वाले एग्जिट पोल को कांग्रेस ने कर दिया खारिज। जयराम रमेश बोले, हम जानते हैं इसे कौन करवाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं और कई गोदी मीडिया यहां पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाए बैठी है। और इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा समय है जब एग्जिट पोल को एग्जिट हो जाना चाहिए। जयराम रमेश मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल के एग्जिट होने का समय है। एग्जिट पोल पर आधारित सवाल अनुचित है। हम जानते हैं कि ये पोल कौन करवाता है, किसके प्रभाव में और क्यों कराए जाते हैं। मैं इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों, गोदी मीडिया के कुछ एग्जिट पोल्स ने भाजपा की फिर से सरकार बनने का अनुमान लगाया है और पार्टी को 151 सीटें भी दिलवाई है। और इसी पर जयराम रमेश ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो कुछ एग्जिट पोल्स फर्जी हैं और इन्हें कौन करवाता है, कहाँ पैसे देकर करवाया जाता है, ये सब हमें पता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद सत्र के दौरान दिल्ली में गरजेंगे किसान। भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस ने खोला दूसरा मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की रैली आयोजित करने की घोषणा की है। 7 दिसंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है और सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांग उठा दी है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा ऐसे कई बड़े राज्यों से गुजरेगी जहां किसान आंदोलन का व्यापक असर रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 14 मांगों वाला एक पत्र जारी किया और पीएम मोदी से मांग की गई है कि वो कॉरपोरेट सेक्टर का 10 लाख करोड़ का ऋण माफ कर सकते हैं, तो किसान का क्यों नहीं। देश का किसान कर्ज में डूबा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। सुखपाल सिंह खेड़ा ने दावा किया है कि इस रैली में देश भर से भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी मोदी के नारे लगाने वाले एक दिन महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, कन्हैया कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी मोदी का नारा लगाने वाले महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने देवरी घाट में संवाददाताओं से बात की। यात्रा के दौरान छत पर खड़े कुछ युवाओं द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए जाने संबंधी वीडियो के वायरल होने का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कतई चिंतित नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि उनका मोदी है तो मुमकिन है का नारा असली बात नहीं है। असली बात यह है कि मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के असल सवाल रोजी रोटी और कपड़ा एवं मकान है और कांग्रेस इन सवालों के जवाब के लिए यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ कर रखेंगे और किसी भी स्थिति में देश को बंटने नहीं देंगे। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बच्चे इस यात्रा में आते हैं तो शिकायत की जाती है, लेकिन जब गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान वो होते देखा जो शायद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमने देखा कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वो चुनावी मंचों से खुलेआम गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह अपने आप में बहुत दुखद व चिंताजनक स्थिति है। अगर संस्थाएं इसी तरह काम करती रही तो देश के लिए ये एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर जाएंगे। भाजपा द्वारा गुजरात के बाहर के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दुखद स्थिति है ये कि जिनका खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं है उन मुख्यमंत्रियों को गुजरात बुलाया जा रहा है।
और अगर 27 साल में बीजेपी ने वहां विकास किया है तो विकास दिखाकर क्यों वोट नहीं मांगते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतकालीन सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, बेरोजगारी और भारत चीन बॉर्डर विवाद पर उठेगा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, डीएमके सांसद टीआर बालू, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ कई दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और ईडब्ल्यूएस कोटा पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष को सत्र के दौरान आवाज उठाने की छूट होनी चाहिए। दोस्तों, सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले राज्यसभा ने सांसदों के लिए आचार संहिता जारी कर दी और सत्र के पहले दिन लोकसभा में दोनों सत्रों के बीच गुजर चुके सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का कोटा शहर में 11,000 दीपों से होगा अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए कोटा शहर सज धज कर तैयार है। कोटा शहर के ऐतिहासिक किशोर सागर तालाब की पाल पर श्री गांधी के स्वागत में 11,000 दीपों की दीपमाला सजाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी है और इसके अलावा जगपुरा से चलकर शहर में प्रवेश के बाद श्री गांधी के जिन सड़क मार्गों से होकर गुजरने की संभावना है उन्हें चकाचक चमका दिया गया है और जगह जगह भव्य साज सज्जा की गई है। पूरा राष्ट्र राहुल गांधी के स्वागत में लिखी इबारत के बैनर होर्डिंग से अटा पड़ा है जिनमें उनकी तस्वीर को प्रमुखता से स्थान दिया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित 14 पर आरोप तय। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए हिंसा के मामले में मंगलवार को आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की अदालत में आरोप तय किए गए। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और जिला शासकीय अधिवक्ता अरिंदम त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया कांड मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई घायल। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ता पूर्व विधायक हीरालाल नागर के नेतृत्व में किसान कर्ज माफी को लेकर राहुल को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस पर पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। दोस्तों, लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए और इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भूखा न सो जाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे अनाज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या के साथ एक नया चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा। भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को खाद्यान्न दिया है, साथ ही हमें ये देखना होगा कि ये सिलसिला चलता रहे। ये हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी खाली पेट ना सोए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इन राज्यों में होने जा रही है भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है और डिप्रेशन के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका,
जबरदस्त टक्कर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है गुजरात में, और कांग्रेस बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है। और अगर स्थिति कांग्रेस के हित में बदलती है तो कांग्रेस यहां पर सरकार भी बना सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही गठबंधन की सरकार बनानी पड़े, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में गुजरात में नहीं है। और स्थिति ऐसी बन रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करके गुजरात में सरकार बनानी पड़ सकती है, या फिर अकेले दम पर भी कांग्रेस सरकार बना सकती है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को 43 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद। हिमाचल एग्जिट पोल के नतीजे ने उड़ा दी भाजपा की नींद और भाजपा के मिशन रिपीट का सपना हो गया चकनाचूर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा की नींद उड़ गई है। बीजेपी ने मिशन रिपीट का नारा दिया था, वोटरों ने इस नारे की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब भाजपा की नींद उड़नी 8 तारीख को तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों की बात माने तो यहां पर 68 में से 43 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती नजर आ रही है, जिसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार हर बार की तरह बदलने जा रही है और मिशन रिपीट का सपना बीजेपी का टूटने वाला है। 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद कांग्रेस या बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब जो एग्जिट पोल आए हैं उसने यहां पर कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा किया है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कहा कानूनी तौर पर उठाएंगे यह मामला। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया और इस बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की। बीजेपी ने कहा कि कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वो पीएम मोदी ही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट देने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। चलो, मीडिया तो मजबूरी में है, लेकिन चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है। जिन चैनलों ने पीएम मोदी का रोड शो लाइव दिखाया वो अपने विज्ञापन दर के हिसाब से बीजेपी को बिल भेजें। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये चुनाव खर्चे में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता। खेड़ा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग शिकायत नहीं सुनता क्योंकि वो डरा हुआ है। हम इसे जल्द ही कानूनी तौर पर उठाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का एग्जिट पोल, बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का अनुमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है और आपको बता दें कि 15 साल बाद बीजेपी से एमसीडी की सत्ता छीन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के 250 वार्ड में से अधिकतर पर झाड़ू चल सकता है तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट सकती है। कांग्रेस एक बार फिर खाली हाथ रह सकती है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि दिल्ली एमसीडी में 15 सालों से काबिज भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती है तो अन्य के खाते में भी 5 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को 43% वोट शेयर मिल सकता है और बीजेपी को 35%, कांग्रेस को 10% वोट मिलने का दिल्ली एमसीडी में अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में 5 दिन रुकेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश कमेटियां कर रही हैं इसकी तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर व आसपास के जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से होते हुए हरियाणा में ये प्रवेश करेगी और ये यात्रा यूपी की सीमा के भीतर 5 दिन रहेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी विशेष तैयारियां कर रही है। प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्राएं भी इसी तैयारी का हिस्सा हैं और सभी 6 प्रांतीय अध्यक्षों को उनके प्रभार वाले जिलों में ये यात्राएं इसी महीने निकालने के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव में लोगों को वोट देने से रोक रहा है प्रशासन, योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। जी हां दोस्तों,
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस तथा प्रशासन पर मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग इससे जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। यादव ने मैनपुरी में संवाददाताओं से कहा कि आखिर पुलिस को क्या हिदायत दी गई। उनसे कहा गया है कि मैनपुरी में लोगों को मतदान करने से रोकें। रामपुर में भी प्रशासन लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है। हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि लोग वोट डालने के लिए बाहर ही ना निकले। बीजेपी को पूरी छूट दी गई है, वो शराब बांट रहे हैं और सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मैनपुरी के जिलाधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उन्होंने अपना फ़ोन किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दे रखा है। आखिर कोई अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब चलेगा ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को करारा झटका लगा है और एक कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आशीष मिश्रा ने खुद को इस मामले से डिस्चार्ज करने की अपील की थी। कोर्ट का कहना है कि उन पर केस चलाया जाए और अब आशीष को ट्रायल से गुजरना होगा। आशीष के खिलाफ कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी और बीते साल हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। ध्यान रहे कि लखीमपुर खीरी केस में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने मामले की जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी है। निचली अदालत पहले चार्ज फ्रेम करेगी। आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाहन से जब्त हुए 93 लाख रुपए, सीएम ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी को आ रहा है हवाला का पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रविवार को एक वाहन ने 93.83 लाख रुपए नकद जब्त किया है और इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये पैसा भाजपा के लिए जा रहा था। बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पैसा, बंदूकें और गुंडे लाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के नेताओं से राजनीतिक रूप से लड़े। सोमवार की दोपहर दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे पता है कि यह हवाला का है और सारा पैसा बीजेपी के लिए आ रहा है और वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से पैसा, गुंडे और बंदूकें ला रहे हैं क्योंकि पुलिस भी जांच नहीं कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में बनेगी कांग्रेस सरकार, विधायक दल चुनेगा मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल के सोलन में कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा के पास धनबल था, लेकिन कांग्रेस के पास धनबल है जिसके बलबूते नई सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री के रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार विधायक दल मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। यदि यहाँ फैसला ना हो तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसमें आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात में दूसरे चरण का यानी कि फाइनल चरण का मतदान आज हो रहा है। ईवीएम की पेटियां खुल चुकी हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वहां की सरकार चुन रहे हैं। और इसी बीच क्या जनता विकास के मॉडल पर वोट देगी, महंगाई के खिलाफ वोट देगी, ये सब 8 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किस बात पर वोट देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब नया अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। 2023 में प्रियंका गांधी ने बना लिया है ये प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन फरवरी में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। और इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए अब कांग्रेस एक नया अभियान शुरू करेगी। इसका मकसद लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ने और सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताना है। ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने दी है। केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने 2 बातों पर चर्चा की। पहला, हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन होना है जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये 3 दिवसीय सत्र होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में ये 16 सीटें बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई।
पीएम मोदी को करना पड़ा लगातार 2 दिनों तक 40 किलोमीटर का रोड शो। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अहमदाबाद शहर की जिन 16 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 के बाद से यहाँ हुए चुनावों में हमेशा बढ़त भाजपा ने हासिल की है और कांग्रेस को 2012 में इन 16 में से 2 पर जीत मिली थी। 2017 में उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ और पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जिसने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का दावा, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से भाजपा विचलित और परेशान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में ऐतिहासिक रहने का दावा करते हुए कहा कि यात्रा की कामयाबी से बीजेपी विचलित और परेशान है। यात्रा में भाग लेने के लिए झालावाड़ पहुंचे पायलट ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीते 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा उनके राज्य में होती हुई राजस्थान प्रवेश करेगी और उन्होंने कहा कि न केवल कांग्रेस बल्कि राजस्थान के तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे और राजस्थान में ये यात्रा 21 तारीख तक रहेगी। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं उन्हें लोगों ने उत्साह से स्वीकार किया है। यात्रा के शुरुआत में पहले कहा जाने लगा था कि ये यात्रा दक्षिण भारत में कामयाब हो सकती है और उत्तर भारत में आते आते शायद इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा हो रहा है। शुरुआत के दौर में जनसमूह और जनता का जो समर्थन यात्रा को मिला वो कई गुना बढ़ गया और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार लोग यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के जिला प्रमुखों की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने ये वादा किया है कि भविष्य में वो महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं बिहार के तर्ज पर रश्मि ठाकरे की ताजपोशी की तैयारी तो नहीं हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में 5:30 बजे तक करीब 50% हुआ मतदान। ईवीएम में कैद हुए 1394 उम्मीदवारों की किस्मत। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 से ये बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशनों पर शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ। चुनावी मैदान में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो चुका है और नतीजे भी जल्द आने वाले हैं।